ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। इसी अवस्था में कह रही थी कि बेटी को हल्दी लगानी थी। पुलिस वालों से कहती रह गई कि बेटी की लाश को यहाँ घर के द्वार पर रख दो, कुछ देर रिश्तेदार उसका चेहरा देख ले, हम उसका चेहरा देख ले और ये मान ले कि हाँ जिसकी मौत हुई है वो इनकी अपनी बेटी है, कोई लावारिस नहीं। क्योंकि जिस तरीके से उस बिटिया की लाश का अंतिम संस्कार किया गया, परिवार वाले कह रहे हैं लग रहा था जैसे उसका कोई है नहीं, क्योंकि परिवार को तो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं किया गया। क्या घर से कोई भी बाहर गया? किसी को भी बाहर जाने दिया? नहीं, कोई भी नहीं गया। क्या बोल के रोका? हमारे घर में सब्जी भी नहीं है, जो दाल आलू वही बने। तो ये हम यहाँ पर हैं लगातार एबीपी न्यूज रात से अचानक से बोल दिया कि मीडिया को आने दो। ऐसा क्या बात हुई है जो आप लोगों को अंदर से आने दिया? बताइए, आप पूछिए इन लोगों से। पुलिस वाले यहाँ पे तैनात किए थे इन्होंने, जो आज हटा दिए गए। कितने पुलिस बहुत से पूरी छत पे थे, आंगन में थे, हाँ नीचे भी थे। रात से ये सब काम करते गए हैं। कोई खतरा भी महसूस बहुत हो रहा है। किससे है खतरा? किससे है? इन्हीं लोगों से है जो हमारी रक्षा के लिए, इन्हीं लोगों से। ये एबीपी न्यूज है, हम जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता करते हैं और यहाँ जोर जबरदस्ती यहाँ पर कई पत्रकार आकर कोशिश कर रहे हैं। इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि परिवार की माँ अगर बात नहीं करना चाह रही, वो इस हालत में नहीं है, तो आप बात करने की जबरदस्ती मत कीजिए। और जो बात करने की हालत में नहीं है, हम कोई जोर जबरदस्ती उनके साथ कर भी नहीं रहे हैं। जो बात करने की हालत में है, हम उनसे बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि परिवार की मौजूदगी में दाह संस्कार, क्या आप लोगों ने कहा कि हमें, देखिए जो हुआ सो हुआ, बेटी के साथ जो शव होता है वो घर आता है, हल्दी लगती है, सोचो इस बात को, तो आप ही सोचो। आप हमारी मतलब बहन को दे दो। हमारे और भी थे, उन लोगों ने भी ये बात बोली थी कि हम अपने घर अपनी बेटी की बॉडी ले जाएंगे और उसका सारा नियम कानून हिंदी रीति रिवाज से करेंगे, अपनी जो हम लोग हिंदू उस हिसाब से करेंगे। तो उनने मतलब मना कर दिया डायरेक्ट। उन्होंने कही नहीं, वो नहीं, मतलब सब नहीं आएगा। तो माँ है, जवान लड़की को तो बदकिस्मती ऐसी है कि अगर कुछ हो जाए तो माँ ही जल्दी एक घर में एक कच्छा तक नहीं पहन के गई है, यहाँ से घर से हमारा कुछ नहीं पहन के, सारे कपड़े उसके धरे हुए। मुझे देखते रोना आता उसके कपड़े देख के। कैसी बेटी थी आपकी? माँ की लाडली थी कि पिता की लाडली? सबकी, भाभी की, सबकी लाड़ी छोटी थी, सबकी लाडली थी। हसमुख थी, बहुत हसमुख थी, पूछो नहीं। हम फैमिली वालों से बात करते देखिए एडीजे तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं। मैंने जिस हालत में लड़की देखी है, तो आप बताओ रेप हुआ नहीं होगा? इनने बिल्कुल नंगी देखी थी लड़की उस टाइम में, कपड़े उतरे हुए थे। देखे आपने देखा था अपनी बेटी को? वैसे देखा मैंने अपनी लड़की को। इनने अपने हाथ से कपड़े पहना दिए, बाहर आई। आपने कपड़े पहनाए थे मैंने अपने लड़के, कपड़े सारे उतरे हुए थे। तो ठीक है, चलिए पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए हम कोशिश करते हैं कि और बात हम करें। तो देखिए माँ के लिए समझना है आपको। सुनिए, जब अस्पताल में सिविल में है तो वो सब कह रहे हैं क्यों हो क्या है। देखिए एक और जानकारी मैं यहाँ पर दे दूं, पुलिस के लोग सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं यहाँ पर और बकायदा नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपने इजाजत तो दे दी वर्दी में, लेकिन बिना वर्दी के आप घर के अंदर घूमने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए मुझे ये जानना है, एक माँ के लिए जिसने अपनी बेटी खोई है, वो जब याद करती हैं तो किस तरह की बेटी थी वो? कैसे हंसमुख थी? क्या पसंद था खाने में? क्या बनना चाहती थी आगे? मेरी लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। जी तो कुल मिलाकर आप ये कह रही हैं कि अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अलीगढ़ में जो ले जाया गया पहले, वो आप लोगों की मर्जी से ले जाया गया। क्या आपको लगता है कि सीधे अगर दिल्ली ले जाया जाता? नहीं, यहाँ से वहाँ ले गए हाथरस बाकला में, तो वहाँ मने कर दी लड़की की। इसकी लड़की की गंभीर हालत है, इसे ले जाओ यहाँ से। तो एम्बुलेंस करिए, एम्बुलेंस में लड़की गई है यहाँ से, अलीगढ़ की कहा जाए रेफर कर दी। आपको लगता है कि सीधे अगर दिल्ली ले जाया जाता तो अच्छा इलाज मिल जाता, तुरंत इलाज है जाता, ठीक हो जाती। मेरे से लड़की बात करती। बात कर रही थी? इस हालत में थी कि बात कर रही? नहीं, जब 2-4 दिन बाद उसने बात की थी, जैसे
ग्लूकोज वगैरह जब होश आया जब। क्या बात हुई आपसे? मम्मी मैं ठीक हो जाऊंगी तो मुझे घर ले चलो, मम्मी मुझे घर ले चलो। मम्मी मुझे घर ले चलो। मेरे बेटा इस हालत में तू घर कैसे जाएगी? खूब ठीक है जाएगी जब ले जाऊंगी तुझे। कहा मम्मी ऐसा कर, मेरे पैर नहीं उठते। तो मैं बोली बेटा ठीक है। बोल रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे बोलती थी क्योंकि उसकी जीभ कटी हुई जी वही वो बहुत कम। तो देखिए परिवार कह रहा है जो अधिकार मुझे है, रूबिका को है, अंजलि को है, कुमकुम को है, वो तमाम अधिकार इनकी बेटी को थे, लेकिन हर स्तर पर उन अधिकारों का हनन किया गया, वो अधिकार उनसे छीन लिए गए और जो गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का अधिकार था रूबिका, वो भी छीन लिया गया। माँ ये कहती रह गई कि बिटिया को एक बार हल्दी लगानी थी, वो सब अधिकार तो आपसे छीन लिए गए। अब जो आप इंसाफ की मांग कर रही हैं लगातार, लेकिन आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रेशर है, किसका प्रेशर आपको लग रहा है कि इंसाफ आपको नहीं मिलता? पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस मामले में एसआईटी का गठन ये कहकर किया गया कि एसआईटी बहुत ही डीप में जाकर, गहराई में घुसकर जांच करेगी तो सच सामने आ जाएगा। पता नहीं है मुझे। माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बेसुध है रूबिका, नहीं बोल पा रही है। जो हालत है देखिए ना। आप इनकी बहन को बहुत अच्छे से उनसे बात कर रही थी लगातार। हमने देखा है कि प्रतिमा में उस लड़की की बहन का विश्वास इतना जागा है कि वो हर वक्त हर पहर आकर प्रतिमा को अपनी बातें बता रही हैं और अपने अंदर का कोई डर है तो वो उनसे जो है साझा कर रही है। अब अगर जो डर है इस पूरे परिवार को, तो डर है प्रशासन का, क्योंकि इतनी हीला हवाली प्रशासन की तरफ से की गई है, इतना इन लोगों को मिसलीड किया गया है, बरगलाया गया है, डराया गया है और बार बार ये बताया गया है कि तुम हो कौन। तुम हो कौन का मतलब ये है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, देख नहीं पाओगे रिपोर्ट्स को, पढ़ नहीं पाओगे। तुम हो कौन मतलब तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा आ गया है, अब दूसरे अकाउंट में से ट्रांसफर करो। अब चुप हो जाओ। साथ में ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम का मतलब है कि सिर जो है खुला होता है, नहीं देख पाओगे तो बेवकूफ बनाने की। ये पब्लिक सर्वेंट है जो कसम खाते हैं कि हम पब्लिक की सेवा करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नौकरी को ज्वाइन करने से पहले ये कसम खाई थी कि हम गरीबों का साथ देंगे, हम गरीबों के साथ खड़े रहेंगे। वो इनको माई ऐसा कोई अधिकारी आपके पास आया माँ, ऐसा कोई अधिकारी जिसने कहा तुम फिक्र मत करो हम तुम्हारे साथ है? कोई ऐसा अधिकारी, कोई एक पुलिस वाला? नहीं किसी ने नहीं कहा। एक पर भी विश्वास नहीं है किसी ने। कोई नहीं आया यहाँ पर। सबसे महत्वपूर्ण रूबिका कि आपने अंतिम संस्कार कर दिया। हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से आपको अस्थियां विसर्जित करनी होती हैं। उस प्रयास के बाद तो आप अंतिम संस्कार कर दी। परिवार को कम से कम अस्थियां तो दीजिए। आपने शरीर नहीं दिया, परिवार वाले कह रहे हैं, माँ ये कह रही है कि हमको तो अस्थियां नहीं मिली। वहाँ शमशान घाट में पुलिस बैठा रखी है कि वहाँ तो अस्थियां भी नहीं आ सकती ना रख आ सकती। मतलब हिंदू धर्म से जो करते हैं ना कि अस्थियां लेके आते हैं, बहाने जाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अस्थियां अगर आप चुनने भी देंगे ना, तो जब हमने बिटिया की शक्ल ही नहीं देखी, हम कैसे कह दे कि वो हमारी ही बिटिया है। हमें तो इस बात पर भी प्रशासन पर विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी ही बिटिया है, क्योंकि हम कहते थक गए कि एक बार इस द्वार पर, ये सामने जो घर है, ये दरवाजे पर चौखट पर बिटिया की लाश उतारो, शक्ल दिखा दो, यकीन हो जाएगा कि वो हमारी बेटी है। आप गाड़ी का दरवाजा खोल के दिखा दो। देखिए एक बात बहुत क्लियर है और अब सवाल ये है, कल रात से हम कह रहे हैं ना कि आपने एसपी समेत बाकी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उनकी शिथिल इन्वेस्टिगेशन थी, शिथिल तरीके से वो जांच कर रहे थे। हम कह रहे थे कि डीएम के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं है? ये पूरा परिवार इस वक्त सबूत है, ये विटनेस है, ये बता रहा है कि कैसे जिला अधिकारी आकर इनको डराते थे, इनको कहते थे तुम क्या देख पाओगे बेटी का चेहरा, क्योंकि पोस्टमार्टम किया है, शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया है। डीएम साहब 18 साल पहले उनके पिता गुजर गए, उसे याद करते हुए कहते हैं कि मुझे भी याद नहीं, मैंने भी चेहरा नहीं देखा था। फिर डीएम साहब ये कहते हैं कि अपने अकाउंट में पैसे जो आए हैं वो दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफर करवा दो।